मैं बात कर रहा हूँ फिल्म नीलोफर के, जो कि अभी लॉन्च हुई है 28 नवंबर को, और लॉन्च होते के साथ ही प्रीमियर उसका था, और उसके बाद से ही उस मूवी ने एक तहलका मचा दी है। उसकी एक अपनी ऑडियंस है, उसने उन लोगों को जाके इतना जोर का हिट किया है जो दिल में बहुत सारी चीज़ें रख के बैठे हुए थे, लेकर चल रहे थे, लेकिन वो उनको कह नहीं पा रहे थे, उनको वो चीज़ मिल नहीं रही थी देखने की। अब मैंने अभी रिसेंटली एक फेसबुक पे वीडियो देखते हुए स्क्रॉल किया, तो एक डॉक्टर का आ रहा था कि डू नॉट मेक योर किड वॉच कोको मेलन, इट इज़ अ डिज़ास्टर फॉर द ब्रेन हेल्थ। उसने कहा क्योंकि कोको मेलन में बहुत फास्ट चेंज होते हैं सीन, बहुत सेचुरेटेड कलर्स हैं, बहुत फास्ट म्यूजिक है, तो बच्चे का ब्रेन फास्ट चीज की तरफ जाता है। और दैट थिंग्स हिट मी हेयर कि शी इज एब्सोल्युटली राइट। हमें, अब मैं भी ड्रामे देखता हूँ, और कुछ ड्रामे जो बहुत स्लो पेस के हैं वो मुझे अच्छे नहीं लगते। मेरे बच्चे कोको मेलन के इतने एडिक्ट हुए हैं कि वो कोई फास्ट मूवी लगाऊं, जैसे कि मैंने उनको ट्राई किया द लॉयन किंग दिखाना, उनको समझ नहीं आई। अब उनको क्यों नहीं समझ आई वो मुझे अब रियलाइज हुआ कि वो तो इतनी फास्ट है ही नहीं, वो तो बहुत स्मूथ और बड़ा उसमें डेवलपमेंट है। सो एग्जैक्टली आप मेरा बात समझ गए होंगे, नीलोफर भी यही है। जिनको पसंद नहीं आई उनको इसलिए नहीं पसंद आई क्योंकि वो देख रहे हैं नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार, ऐते ओ, और वहां तो फास्ट काम हो रहा है। तो नीलोफर की मुझे हर चीज इतना ब्यूटिफुली क्राफ्टेड, नाउ आई जस्ट से कि आई वॉज इंडल्ज इन द मूवी। अगर आपको कभी प्यार हुआ है और कभी प्यार में आप ठहरे हैं, आपको प्यार के साथ हर चीज अच्छी लगने लगी है, तो दिस इज नीलोफर मूवी। यस, इतना खूबसूरत लाहौर को दिखाया है, सिनेमाटोग्राफी इज अमेजिंग, म्यूजिक इज अमेजिंग, ब्यूटिफुली एवरी सीन वॉज क्राफ्टेड। मैसेज आ रहा है तो इफ यू सी द मैसेज इट इज अमेजिंग। वुमन एम्पावरमेंट पे बात हुई है। अगर वो ब्लाइंड है तो ना वो इत्थे वजदा विखाया, ना कोई ओनू झंड करा गया है, कुछ नहीं दिखाया। और प्यार किस तरह होता है और किससे होता है, कब हो जाता है, वो दिखाया है। दूसरी तरफ अदब अदाब की बात हो रही है, तहजीब की बात हो रही है। और ये मूवी अगेन उन लोगों के लिए नहीं है जो ये सोचते हैं कि आइटम नंबर हो, उसमें माँ बहन की गालियां दी जाएं, उसमें चीप जोक्स किए जाएं। ये उन लोगों के लिए मूवी नहीं है, उन लोगों से माजरत है। इतना खूबसूरत उसमें फवाद खान का करेक्टर दिखाया है। वो एक शायर है, शायर जिस तरह उसको, उसके राइवल्स भी हैं, उसने जिस तरह लोगों को अपना पॉइंट समझाया, उसके साथ एक ट्रेजेडी भी हुई है उसकी वाइफ को लेके, लेकिन वो कोई खास उस पर नहीं वो लोग दिखा सके या बात कर सके। फिर जिस बंदे ने उसके साथ बुरा किया, वो जो है क्या कहते हैं, कोई इतना ज़्यादा उसके कोई खास सीन नहीं थे। मूवी का फर्स्ट हाफ वाज डेवलप इन द डेवलपमेंट, इट वाज बिट स्लो। अगर मैं कॉस्ट्यूम्स की बात करूं, स्टाइलिंग की बात करूं, लाइटिंग की बात करूं, सिनेमाटोग्राफी की बात करूं, everything was perfect. It was beautifully crafted. This movie is all about Fawad and Myra, which justified. But अगर इसको इसी तरह की अगर मूवीज बनती जाएंगी तो आई थिंक सो के हमारी इस ऑडियंस को इस टेस्ट का भी पता चलेगा। बहुत खूबसूरत इसमें दो तीन शॉट्स थे, जैसे वो जब बैठे हुए होते हैं, मायरा का करेक्टर, मायरा ने एक ब्लाइंड का रोल कर रही है, लेकिन वो जिस फर्म तरीके से कर रही है, उन्होंने दिखाया कि वो इंडिपेंडेंट है, वो डिपेंडेंट नहीं है किसी के ऊपर। मायरा ने उसमें वुमेन एम्पावरमेंट की सबसे बड़ी मिसाल ये दी है कि शी कैन लव, शी कैन फील, और जिस तरह वो मेमोरीज को कलेक्ट कर रही है, शी has done justice with her role. When Fawad and Myra comes to the screen, the expectations is again the Humsafar drama. But now the Nilofer has make this thing, make people thinking change कि अब Nilofer उनकी पहचान बनेगा।